Hello dear students, welcome to my channel. Let us start worksheet number 23 for class 9 students. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है The road not taken. It is a extract from the poem. ओके तो एक्सट्रैक्ट है द रोड नॉट टेकन का, आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके तो हम समझते हैं सबसे पहले इसको, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको समझते हैं. बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओके तो उसको कैसी जो रोड दिखाई दे रही है उसमें उस रास्ते पे कोई नहीं गया हुआ है, ठीक है. तो जो उसके लीव्स हैं उसको किसी ने उसके ऊपर स्टेप नहीं किया, उसके ऊपर पैर नहीं रखे हुए हैं. ओके सो लीव्स गिरी हुई हैं वहां पे रास्ते में. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है. येट नोइंग हाउ मैनी लीड्स टू द वे. तो मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाता है. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. तो मैं डाउट करता हूँ क्या मैं इस रास्ते पे वापस आऊंगा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. तो मैं कुछ सालों बाद आऊंगा तो शायद मैं ये रास्ता देखूंगा दोबारा. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, ठीक है. वुड क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है. दो रास्ते वहां से आगे निकल रहे हैं, एक रोड में से दो रास्ते निकल रहे हैं, ठीक है. आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. तो मैं वो रास्ता चूज करूंगा जिसपे कम ट्रेवलर नहीं गए हैं, जिसपे कम लोग गए हैं. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी से क्या होगा मेरे जीवन में, जो भी चेंजेस होंगे, बदलाव आएंगे, जो भी मैं रास्ता चूज करूंगा उसी के कारण क्या होगा, मेरा आगे फ्यूचर अफेक्ट करेगा. ओके तो उसी पे डिपेंड करता है फ्यूचर, है ना. तो बच्चों ये क्या बताती है पोएम, हमें बताती है कि हम जो भी चॉइसेस अपनी लाइफ में करते हैं उसी के ऊपर हमारा क्या होता है, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, राइट. तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम आपकी. तो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोएट वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. ठीक है, एक्सट्रैक्ट में पोएट के अनुसार क्या है ऐसी बात है जो कि ट्रू नहीं है. ओके सो समझते हैं यहाँ पे क्या है. पहला ऑप्शन दिया हुआ है इज नॉट रेडी टू टेक द फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड रोड. तो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड रोड वो नहीं लेना चाहता, ये सही है. knows that later he will be sharing his experience. बाद में उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, लोगों के साथ बताना है, तो ये भी सही है ना. इज सेटिस्फाइड विद द चॉइस ही मेड. और वो सेटिस्फाई है, जो भी वो चॉइस लेगा करेगा वो उससे सेटिस्फाइड है, ये भी सही है. इज नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल रोड. तो जो ये बात है इज नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल रोड, ये बात गलत है, ठीक है, नॉट ट्रू है. तो हमारा जो आंसर है वो नॉट ट्रू पूछा गया है, तो हमारा ये आंसर है राइट, थर्ड वाला, ठीक है. तो आप ऑप्शन 3 आपका करेक्ट चॉइस हो गया. ओके राइट. क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रोड टेकन द रोड टेकन बाय द पोएट सिंबलाइजेस आर. ठीक है, द रोड टेकन, जो रोड है वो क्या सिंबलाइज करती है, वो क्या सिंबलाइज करती है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड देयर चॉइसेस. चॉइस के बारे में बात हुई है, फैमिली ऑफ मेंबर्स के बारे में बात नहीं हुई, कंफ्यूजन्स वी फेस के बारे में नहीं हुई है, स्कूल फ्रेंड्स वी हैव इसके बारे में बात नहीं हुई. तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, लाइफ एंड द चॉइस वी मेक. हमारी लाइफ कहाँ जाएगी आगे जाके और जो चॉइस हम करेंगे, ठीक है, जो रास्ता हम चुनेंगे वो उसके बारे में बात हुई है. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर. ओके राइट. So option number 1 is a correct answer. So let's move on. Next question is question number 3. We should think twice before taking any decision in life because they हमें दो बार सोचना चाहिए अपने डिसीजन जो भी हम ले रहे हैं लाइफ का, क्योंकि डिसाइड आर डेस्टिनेशन, अफेक्ट आर फ्यूचर, शेप आर लाइफ. तो सारी बातें सही हैं, तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द एबव. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड ट्रोडन. ट्रोडन का करेक्ट यूज आपको बताना है, ठीक है. करेक्टली स्टेट्स द यूसेज, जो सही यूसेज बता रहा है ट्रोडन का. ओके ट्रोडन मतलब क्या होता है, कुचला हुआ, पैरों के नीचे आया हुआ, दबा हुआ. ओके जो जैसे कि अगर हम लोगों के बारे में बात करें, गरीब लोगों के बारे में, दबे कुचले लोगों के बारे में, तो हम बोलते हैं डाउन ट्रोडन पीपल, है ना. तो यहाँ पर ट्रोडन लीव्स के बारे में बात हुई है. तो जो ट्रैवलर के फुट स्टेप से दबे हुए लीव्स है उसके बारे में बात हुई है ना. तो ही डिड नॉट वांट टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता था, ये नहीं है. I heard something and I knew it was a very
ट्रेड ऑफ सोनू। सोनू के बारे में बात नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका पार्ट सी है, इसका बी है आई हर्ड समथिंग आई न्यू, सोनू का हो गया। सी पार्ट है द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड्स ओवर द ग्रेन विच इज लेटर पिक्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेन्स को कुचलने की बात हुई है, ग्रेन को क्रश करके फिर उसको पिक किया गया, स्टोर किया गया। नेक्स्ट है डी आपका द वाइल्ड एनिमल्स नो हाउ टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट केयरफुली, तो ठीक है। तो ये इस कॉन्टेस्ट में बात हुई है, ये करेक्ट यूज है ट्रोडन का, ठीक है। तो यहाँ पर द रनिंग ट्रैफिक ट्रेंड्स ओवर द ग्रेन्स, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट यूज है इसका, राइट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर फिफ्थ है एलिटरेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट अकर्स विद द सेम लेटर, ठीक है। तो लिटरेरी जो ये एलिटरेशन है, हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड, ओके। जैसे हिंदी का आपका अलंकार होता है जिसमें सेम शब्द बार बार सेम साउंड आ रही है आपकी, है ना, हमने करा था चारू चंद्र की चंचल किरणें, उस तरह से मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का मतलब है कि जो वर्ड आपका उसका मतलब ये नहीं कि वो कितनी बार आता है, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो नहीं, वो जितनी बार भी आता है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो सभी एलिट्रेशन में काउंट होगा, ओके। सो सेम लेटर और साउंड दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, pick the option that showcase an example of alliteration from the extract, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द फॉर अनदर डे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला शुरू हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है देखिए, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, कोई भी साउंड रिपीट नहीं हुआ यहाँ पे। आपका बी पार्ट में है सम हेयर समवेयर एजेस एंड एजेस, ठीक है। यहाँ पे एजेस एंड एजेस सेम है, वर्ड तो सेम ही है। और यहाँ पर आई केप्ट द फर्स्ट फ्रॉम अनदर डे, फर्स्ट फॉर, ठीक है, एफ एफ यहाँ पर साउंड रिपीट हुआ है। टू रोड्स डाइवर्ज न वुड, इसमें कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी करेक्ट रहेगा, राइट बच्चों। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।